देखिए बड़ी बड़ी मुश्किलात थी। लोग बड़ा डिस्करेज करते थे कि यहाँ पे तो कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, और यहाँ पे तो जो सियासत है वो भी उन्हीं के घर से तलू होती है और वहीं पे गरूब होती है, और तुम्हारी क्या हैसियत है। मैं एक आम आदमी और एक मुतवस्सित भी नहीं कह सकते, हम तो उससे भी नीचे थे। तो मैंने वहाँ से आपको जगह स्पेस नहीं मिलेगी, तो मैंने कहा यार मेरी जद्दोजहद किसी की स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं है, मैं तो एक नज़रिए के साथ हूँ और उसी के साथ। मैं हूँ हसनैन और आप देख रहे हैं बैक बेंचर। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जब बात होती है सियासत की तो तारीख में बहुत बड़े बड़े सियासतदानों के नाम आए। नेल्सन मंडेला एक आम घराने से उठे और आज़ादी की तहरीक शुरू की और साउथ अफ्रीका को अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ाद कराया। इसी तरह कायदत मोहम्मद अली जिन्ना एक आम से कारोबारी घराने से उठे, लॉयर बने। लॉयर के बाद उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी की मूवमेंट स्टार्ट की, पाकिस्तान को आज़ाद कराया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया। उसके बाद भुट्टो साहब ने पाकिस्तानियों को एक शनाख्त दी, पाकिस्तानियों को अपने वजूद की हकीकत बताई। भुट्टो साहब को पाकिस्तान की शनाख्त करवाने और पाकिस्तानियों को वजूद बताने पे इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद एक आमिर का दौर आया। आमिर ने पाकिस्तान में जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए। उसी दौरान पाकिस्तान के एक शहर चिलियोट में एक नौजवान लड़का, जिसने एक छोटी सी उम्र में अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया और बाद में वो अब पाकिस्तान के नेशनल लीडर में शुमार होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर और साबिक सीनियर वजीर सैयद हुसैन मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत, शुक्र। सर आपने सियासी जद्दोजहद का आगाज़ ज़िया के आमराना दौर में किया। उस वक्त एक वाक़या हुआ कि आपके ऊपर एक पर्चा हुआ, तो कहने में था कि लोगों ने माफिया मांगी, लेकिन आप वाहिद उस वक्त नौजवान थे जिन्होंने उस वक्त मांगी। वो क्या किस्सा है? देखें जी, एक तवील आमरीत के दौर से गुजर रहे थे और पाकिस्तान के अंदर आमरीत थी, और आमरीत की छतरी के नीचे जमहूरियत को पनपने की इजाज़त मिली और एक नाम नहाद रेफरेंडम जो है वो करवाया गया। उस रेफरेंडम में मैं पहली दफ़ा गिरफ़्तार हुआ और फिर उसके बाद मैंने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियात से इत्तफ़ाक़ करते हुए और भुट्टो शहीद को अपना आइडियल मानते हुए मैंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, और फिर उसी प्लेटफॉर्म से मैंने जद्दोजहद की। 86 के अंदर जुलाई अगस्त था, तो उसमें कुछ लोग शहीद हुए मीनार पाकिस्तान लाहौर के अंदर, और उनकी गायबाना नमाज जनाजा और प्रोटेस्ट हुए पूरे पंजाब में। तो मैंने भी चिन्योट में किया। तो उस वक्त जो यहाँ का मुकामी MNA थे और जो MPA और एडवाइज़र थे CM के, वो मेरे रिश्तेदार थे और बुज़ुर्ग थे हमारे। वो हुकूमत में थे, मैं अपोजिशन में था। तो वहाँ से वो मेरी पर्चे में गिरफ़्तारियाँ हुई। 188 के पर्चे थे, 16 MPOs के थे। तो मैं गया, फिर मैंने जेल भी काटी और काफ़ी लोगों को रिहाई मिली वहाँ से माफ़िया मांगने पे। तो सर ये, क्योंकि यहाँ का माहौल एक जागीरदाराना सिस्टम था, तो क्या मुश्किलात हुई आपको एक सियासी सफ़र शुरू करने में? देखिए बड़ी बड़ी मुश्किलात थी। लोग बड़ा डिस्करेज करते थे कि यहाँ पे तो कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, और यहाँ पे तो जो सियासत है वो भी उन्हीं के घर से तलू होती है और वहीं पे गरूब होती है, और तुम्हारी क्या हैसियत है। मैं एक आम आदमी और एक मुतवस्सित भी नहीं कह सकते, हम तो उससे भी नीचे थे। तो मैंने वहाँ से आपको जगह स्पेस नहीं मिलेगी, तो मैंने कहा यार मेरी जद्दोजहद किसी की स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं है, मैं तो एक नज़रिए के साथ हूँ और उसी के साथ चलना है। और फिर इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने कभी ज़िंदगी में मौका दिया, मेरा ये टारगेट नहीं था कि मैं कभी जीत जाऊँगा। मेरा जद्दोजहद मेरा मिशन था और मकसद था कि मैं जद्दोजहद करूँगा, यहाँ मैं तब्दीली लाऊँगा, और मैं वो लाया।
मैं अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी उसमें पीपल्स कामयाब पार्टी की रहा। हमेशा सियासी जद्दोजहद आमराना निज़ाम के खिलाफ रही। आपने अमरीत को टक्कर भी दी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अमरीत को ललकारा भी। एक जमात जिसके बारे में मशहूर है कि वो अमरीत की गोद से परवान चढ़ी, आज आप उस जमात के साथ इत्तेहाद करने में कोई मुश्किल या गिल्टी फील नहीं कर रहे? देखें, ये सियासत है, इसमें कोई आपका दुश्मन नहीं, कोई आपका दोस्त नहीं। यहाँ कल के दोस्त आपके दुश्मन हो सकते हैं और कल के दुश्मन आपके दोस्त हो सकते हैं। आज के दोस्त जो हैं वो कल दुश्मन हो सकते हैं। ये सियासत का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो जद्दोजहद की वो इक़्तिदार के लिए नहीं थी, वो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की मजबूती, क्योंकि हमारा बिलीव है कि जमहूरियत मजबूत होगी, सियासी इस्तेहकाम होगा तो हमारी मुआशी जो इस्तेहकाम है वो आएगा हमारे मुल्क के अंदर। और पीपल्स पार्टी की ये कोशिश थी कि यहाँ पे जमहूरियत मजबूत हो, लोगों को हक़ हुक्मरानी जो है वो लोगों का हो, वो जिसको चाहें अपना नुमाइंदा मुंतखब करें। तो इस जद्दोजहद के नतीजे में जब भुट्टो शहीद हुए, उन्हें शहीद किया गया, तो शायद आपको याद हो या हिस्ट्री में अगर आप पढ़ें तो MRD की मूवमेंट स्टार्ट हुई। और MRD की मूवमेंट में बेगम नुसरत भुट्टो साहब उन लोगों के साथ बैठी जो लोग डायरेक्टली भुट्टो साहब के कत्ल में मुलव्वस थे। उस MRD की तहरीक में हम उन लोगों के साथ भी बैठे। तो हमारा बेहतरीन इंतकाम जमहूरियत है। हमारा बिल्कुल, ये बिलावल साहब का नारा था। हाँ जब जी। 2008 का इलेक्शन था तो ये नारा मशहूर था हाँ कि जी। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। 2008 से 13 का दौर, 2008 में पीपल्स पार्टी बहुत मकबूल थी, लोगों के दिलों में वो लोग राज करते थे। 2013 के बाद हमने देखा पंजाब में बहुत कमज़ोर होगी पीपल्स पार्टी, क्या वजूहत थी? एक्चुअली उसका जो हमारे पे मनफी असरात पड़े, मुल्क जब भी आप देखें मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम नहीं होता, मईशत हमारी तबाही के दाने पे होती है, तो हमेशा पीपल्स पार्टी आके उसको संभाला देती है। और जब वो मईशत संभल जाती है तो फिर पीपल्स पार्टी को किक आउट कर दिया जाता है। फिर उन्हीं आमराना रवैयों और आमरीत की जो बाकियात हैं, फिर वो हमें वो जगह नहीं लेने देते। और पीपल्स पार्टी ने 2008 में आए तो उस वक्त एक आमिर से हमने पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार जो था उसका मरहला हमने तय किया, और उसमें हमें बड़े मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े। उस वक्त मुल्क के अंदर अनाज की कमी थी, उस वक्त मुल्क के अंदर बिजली की कमी थी, उस वक्त मुल्क के अंदर भूख अफलास जो है वो सर चढ़ के बोल रही थी। उस वक्त हमारे मालाकंड के अंदर सूफ़ी मोहम्मद 1-1 लाख का जलसा करते थे और उसमें कहते थे कि मैं ना अफवाज पाकिस्तान को मानता हूँ, ना मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ। और मालाकंड जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वो इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियों तक आती है। और अगर आपका दुश्मन इस्लामाबाद मारगला की पहाड़ियों तक पहुंच जाए तो क्या समझेंगे कि आपका वफाक जो है वो मजबूत है और आपका वफाक महफूज है। फिर बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराना जुर्म था, पाकिस्तान का तराना बंद हो चुका था, मासवा क्वेटे के पूरे बलूचिस्तान के अंदर हालात बड़े ख़राब थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आई तो इन सारे चैलेंजेस को उसने एड्रेस किया। उसने मालाकंड के अंदर पूरी कौम को एक पेज पे लेके, फ़ौज को एक पेज पे लेके वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट करवाया। फिर उसके बाद आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के नाम पर प्रोग्राम शुरू किया। आपने उन बलोचों को कौमी धारे में आप लाए और आज वो बलूचिस्तान जो है आपके सामने है। ये तो हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की वजह से बलोच भी अब इस वक्त करीब है, बल्कि इस मूवमेंट में भी उन्होंने आपका साथ दिया बलोचों ने खुल के, जब तहरीक अदम एतमाद आई है। इसके बावजूद इस वक्त पंजाब में आपकी 7 नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली के अंदर। अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बस्ती पंजाब के, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? हमने देखते हैं आपको, आप मुख्तलिफ शहरों के दौरे कर रहे हैं। जब आप सीनियर वजीर रहे हैं तो एक जमे गदीर आपके पास रहता था, तो आइंदा आने वाले वक्त में क्या आप तवक्को करते हैं कि पंजाब में आप पीपल्स पार्टी को किस सतह पे देख रहे हैं? देखिए, इंशाअल्लाह ताला जी पीपल्स पार्टी गेन करेगी। पीपल्स पार्टी की रिवाइवल स्टार्ट हो चुकी है। पीपल्स पार्टी का आज दुश्मन भी ये कहता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी क़यादत मौजूद है, ऐसा कारकुन मौजूद है
जो किसी भी हवाले से किसी भी जमात के कारकुन से कम नहीं है, बल्कि इस वक्त भी जो नंबर 1 लीडरशिप है हमारी पीपल्स पार्टी के अंदर, उसका कोई सानी नहीं है। उसको आप अगर देखें, रज़ा रब्बानी जैसे लोग आज भी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे अपना इत्ज़ाज़ एहसन जैसे लोग, शरीर रहमान जैसे लोग, कमर ज़मान कायरा जैसे लोग, नवीद कमर जैसे लोग, ये वो लोग हैं जिनकी एक बड़ी तवील जद्दोजहद है, जिनकी एक तारीख है। सोशल मीडिया का दौर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुतहरिक है, प्रोपेगेंडा करते हैं, उनकी पोस्टें होती हैं, रीट्वीट्स होती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया की तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रही? देखिए, हमारी तवज्जो है, हम इस बात पे यकीन नहीं रखते कि सियासी अमल को हम मजदूर के ज़रिए चलवाएं। हम आज भी कहते हैं कि नज़रियाती कारकुन जो काम कर सकता है सोशल मीडिया के ऊपर या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आप वहाँ पे पेड मुलाजिम रख के वो काम नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ये कमी नहीं है कि हमारे पास कोई वसाइल की कमी है, लेकिन हम उस सियासी अमल को मुतासिर नहीं होना देने चाहते, हम सियासत को कमर्शलाइज करना नहीं चाहते। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन नहीं रखती कि वो पैसों को सियासत में, कभी कोई प्रोपेगेंडा होता है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उसको इनकाउंटर किया जा सके, उसका जवाब दिया जा सके। अब जैसे कि पिछले दिनों में एक बात खान साहब ने कही है कि पंजाब में हमारी हुकूमत आ गई है, लंगर खाने और पनाह गाहें बंद है, उनको खोला जाए। हालांकि जो हमारी इतलात हैं, हम लोग मीडिया के साथ वाबस्ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन किसी शख्स ने भी आके इस चीज़ को काउंटर नहीं किया कि ये तो चीज़ें बंद ही नहीं थी सिरे से। देखिए, ये हमारे में कमी है, मैं उसका बिल्कुल खुल के एतराफ़ करूँगा कि ये हमारे में कमी है और हमें उसको दूर करना चाहिए। लेकिन हमारे पे फॉरेन फंडिंग का केस भी कोई नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं है, अगर करोड़ों रुपया यौमिया सोशल मीडिया पे कोई पार्टी खर्च करती है तो फॉरेन फंडिंग केस भी उसका पीछे ही कर रहे हैं, हमारा तो नहीं कर रहे। और ये पूरी कौम का मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग केस आए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड आना चाहिए। कोई भी अगर फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग लेता है तो उसको कटहरे में आना चाहिए। हम किसी के एजेंडे पे काम करने के लिए नहीं आए। मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज सुन। तो हकीम सईद ने जो आज से 2 दिहाइयां पहले जो लिखा था, आज उनका लिखा भी तस्दीक हो जाएगा। जो आज से 2-3 दिहाइयां पहले अब्दुलस्तार ईदी साहब ने कहा था ना, फॉरेन फंडिंग केस के बाद आपको उनके हकायक भी सारे सामने आएंगे और हम लाएंगे, हम कौम को बताएंगे कि ये वो लोग हैं जो किसी के एजेंडे पे काम करते थे। आप मरकजी क़यादत के बहुत करीब हैं। जरदारी साहब का बयान था पिछले दिनों कि मेरा मरने से पहले मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को इस मुल्क का वज़ीर आज़म देखूँ। इस ख्वाब को आप शर्मिंदा ताबीर होता कब देख रही? इंशाअल्लाह जी, हमें पूरा यकीन है कि आने वाला वक्त जो है वो चेयरमैन बिलावल का है और चेयरमैन बिलावल इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। वो वाहिद क़यादत इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है जो हर फोरम पे जिन्होंने ये साबित किया है कि मैं इसके अहल हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है वो मैं चेयरमैन बिलावल का देख रहा हूँ। शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जब आप सियासी जद्दोजहद करते हैं तो आप एक मकाम पे आके अपनी जद्दोजहद के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि बहुत सी पस्तियां आपको बुलंदियों में नज़र आने लग पड़ती हैं। क्या खूब शेर था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए बैक बेंचर।